हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहार की बहुरिया की तैयारी चैनल में। आज हम एक नई बुक स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास का रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे इस बुक के रिव्यू के पीछे मेन यही मोटिव है कि जो भी इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से देखें और जानें कि ये बुक हमें कितने में, कहाँ से और कैसे परचेज कर सकते हैं और क्या है इस किताब की विशेषता। ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश होती है बुक। ये 2020 वाला संस्करण है। अभी इसका न्यू एडिशन 2021 में अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी मेरे पास यही बुक है और इसका मूल्य है 430 रुपये, 430 रुपीज़। और इसकी जो विषय सूची है दोस्तों, ये बहुत लंबी है। लगभग मुझे लगता है ये 25-26 पन्ने की ये विषय सूची है। आप देख सकते हैं ये इतनी मोटी विषय सूची है। इतने में तो आप काफ़ी अच्छी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो इकाई 1 है, इसमें इकाई 1 स्रोत और उपागम है। इसमें देखिए आपको मिल जाएगा राजकीय अभिलेख, अन्य स्रोत। मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने सारे पढ़े तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आई होप सो कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, मैं पास से एकदम जूम कर करके दिखा रही हूँ। आप इसको थ्रोली पढ़ें और फिर ये बुक खरीदें। अब देखिए, ये है अध्याय 2, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। ये है फिर से आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में आ जाता है हमारा ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर आती है अध्याय 4 की बारी, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। फिर आती है अध्याय 5 की बारी, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। इसमें मैसूर विजय, अंग्रेजों की बंगाल विजय, इसमें सिंध विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, पंजाब युद्ध। इसके बाद से ये जो अंग्रेजों का आधिपत्य आ जाता है, तो उसके लिए इकाई 3 शुरू होती है, जिसमें कंपनी के शासन के विरुद्ध बढ़ता विदेश। क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया था, तो आप सभी ये जानते हैं कि उस समय देश में बहुत प्रकार के विरोध होने शुरू हो गए थे, जिसमें सैनिक विद्रोह और विद्रोह का दमन कैसे हुआ। फिर सुधार आंदोलन आया भारत में, धर्म सुधार आंदोलन आया, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन आया। आप चाहे तो इसको एक एक करके थ्रॉली भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे कितना जूम कर करके बनाया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, ये अध्याय 10 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। अध्याय 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। फिर आप देख सकते हैं ये इकाई 6, अध्याय 12, उग्र राष्ट्रवाद का युग है। इसको हम लोग उग्र राष्ट्रवाद का युग कह सकते हैं। फिर अध्याय 13 में है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। फिर आप देख सकते हैं ये आ जाता है हमारा अध्याय 14, प्रथम विश्व युद्ध के राष्ट्रवादी प्रत्युचूर। फिर उसके बाद से इकाई 7, अध्याय 15, गांधी का अभ्युदय। इसमें आपको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का सुधार पढ़ना पड़ेगा, गांधी जी का अभ्युदय, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, जालियांवाला बाग जनसंहार, ये सब आपको इसमें मिलेगा। ये पुस्तक जो है ये मुख्यतः यूपीएससी के दृष्टिकोण से, या फिर जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो लोग, या फिर जो नॉर्मल भी यूपीएससी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस को लिए तैयार करते हैं, वो हिस्ट्री को अगर थ्रॉली पढ़ना चाहते हैं तो ये राजीव वहीर द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और ये बहुत ही साधारण भाषा में आपको इतिहास के विभिन्न चरणों को समझने में सहायता करती है। मैंने इस बुक को खुद भी थ्रॉली पढ़ा हुआ है, मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई। और चूँकि मैंने भी जब इसको ख़रीदने का प्रयास किया था तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बुक का रिव्यू कर दूं, ताकि जो भी अगली बार ख़रीदें उन्हें ये परेशानी ना फेस करनी पड़े। आप देख सकते हैं, फिर स्वतंत्रता के बाद जो विभाजन हुआ, अध्याय 25 पे हम लोग आ चुके हैं। आप चाहे तो एक एक चैप्टर को, वीडियो को पॉज कर करके आप थ्रॉली देख सकते हैं। देखिए, ये अगर आप हिस्ट्री से पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री से आप बीए और ये सब भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है। पर मुख्यतः इसको यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस वाले ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले तो खैर मोस्ट ही है।
क्योंकि इसमें देखिए मतलब लगभग सब कुछ ही दिया हुआ है, कृषक आंदोलन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मतलब आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसको मेरे देखने से तो इसको आपको रूटीन में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप थक जाएं पढ़ते पढ़ते तो आप इस बुक को काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी है और आई होप सो कि आपका जो भी क्वेरीज है उसमें ये सहायता करेगी। ये बुक लगभग देखिए ये 838 पेजेज की बुक है। अब 838 पेजेज में ये है इसका बुक का मेन कंटेंट, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस बुक्स में चैप्टर्स दिए हुए हैं। ये बुक वैसे तो बहुत छोटा है और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो बुक है जो एंड हो जाता है तो इसमें ये सारांश करके इस बुक का जो भी एक आपने चैप्टर पढ़ा उसका ये दे देता है। जैसे आपने ये चैप्टर शुरू किया सबने अवज्ञा आंदोलन, अब ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको देखिए यहाँ पे जन गतिविधियाँ सुधार आंदोलन और यहाँ पे मूल्यांकन करके और फिर यहाँ पे सारांश करके आपको दे देता है। फिर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो फिर आपको इसका जो भी सारांश है वो यहाँ देखिए आपको सारांश करके दे दिया गया है, ताकि अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, आपने सारा पढ़ लिया और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये सिर्फ सारांश याद करके भी जा सकते हैं। चूँकि आप एक शॉर्ट नोट्स तो इसके लिए आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मस्ट है। ये देखिए आपको ये कैसे मतलब लगातार जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कितने अच्छे से इसको ब्रीफली समझाया हुआ है। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो लास्ट है इस बुक का जो एंड है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे भी इसकी प्राइस है 430 रुपये। यहाँ पे कुछ संवाद दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो भी डेट्स हैं जो आप भूल सकते हैं, तो ये सब अलग से दिया हुआ है पीछे से करके। ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और ये देखिए राजीव अहीर जी जो एक पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, उन्हीं के पुस्तक का ये हिंदी अनुवाद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में यह पुस्तक अ ब्रीफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का हिंदी अनुवाद है और इसके मुख्य संपादक अक्टूबर 2020 में हुआ है। और इन्होंने प्रयास किया है कि ये पुस्तक त्रुटि रहित हो, पर हाँ मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।